हर सुबह की तरह एक सुबह होती है। मंजू जैसे ही सोकर उठती है वो देखती है कि उसका जो पति होता है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ होता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, रोने लगती है। जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चीखती और चिल्लाती है तभी गांव के कुछ पड़ोसी होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या बात हुई। वो कहती है कि जो मेरे पति हैं वो फांसी के फंदे पर झूलकर उन्होंने आत्महत्या की है। इतने ही सुनते ही कुछ गांव के जो लोग होते हैं वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस डेड बॉडी को नीचे उतारती है। नीचे उतारने के बाद वो मंजू से पूछताछ करती है, कहती है कि आखिर क्या हुआ। मंजू कहती है कि देर शाम हम दोनों खाना पी खाकर मैं अपने कमरे में लेट गई और वो अपने कमरे में जाकर लेट गई और मैं बच्चों के साथ इधर उधर घूम रही थी। जैसे ही मंजू कहती है पोस्ट नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है धार। उसी धार ज़िले में एक थाना पड़ता है औझरिया। उसी में एक गांव पड़ता है नालापुर। नालापुरा स्थित में एक गांव में रहता था जिसका नाम होता है। जब अजय की पत्नी ये सब कहती है तो अजय दारू लाकर वहाँ दुकान पर बेचने लगता है। वहीं का जो पड़ोसी एक होता है जिसका नाम होता है मनोहर, जो कोई एक बहुत बड़ा नशेड़ी होता है, लेकिन जो संपत्ति थी उस पर संपत्ति की कोई कमी ना थी। उसे जैसे ही पता पड़ता है कि अजय छुपके से दारू बेच रहा है तो वो अजय के घर आता है और रोज़ दारू पीता है। जैसे ही वो अजय के घर आना जाना शुरू होता है तब वो अजय की जो पत्नी होती है मंजू, उसे देखकर वो सन्न रह जाता है, वो दंग रह जाता है। और जैसे ही उसे देखता है, मंजू उसे देखती है, उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जैसे ही दोस्ती होती है तो कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि दोनों आपस में मिलने लगते हैं। लगातार रोज़ मनोहर उसके घर आता था और रोज़ उससे मिलता था। जैसे ही रोज़ की उनकी आदत बन गई थी, अजय जब घर पर ना होता था तब मनोहर आता और उससे मिलता। लगातार ये सिलसिला चल रहा था। तो एक दिन अचानक जो उसका मनोहर का दोस्त होता है, उसी मनोज के गांव का, जिसका नाम होता है समीर उससे कहता है कि मुझे भी उसके यहाँ ले चलो, जो तुम करते हो वो मुझे भी कराओ, एक दिन मंजू से मुझे भी मिलाओ। वो कहता है अगर वक्त आएगा तो मैं तुझे भी मिलाऊंगा। वो एक दिन अपने साथ उसे भी ले जाता है और दोनों लोग मंजू के साथ गलत काम करते हैं। लेकिन मंजू उस बात का विरोध ना करती कि तुम दो लोग क्यों आए हो। लेकिन उसके बाद जैसे ही अजय रोज़ गायब हो जाता था घर से, कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार जाता, तो वो दोनों लोग अलग अलग टाइम पे आते थे और रोज़ मंजू से गलत काम करते। रोज़ का ये काम चल रहा था। तभी एक दिन अजय बाज़ार से जल्दी लौट आता है और वो मौके पर उन दोनों को देख लेता है। जैसे ही देख लेता है उस बात का वो विरोध करता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर एक दिन मनोहर आता है और जब अजय ज़्यादा दारू पी लेता है, ज़्यादा नशे में होता है, तब जो मनोहर होता है वो मंजू से कहता है कि मंजू क्यों ना हम अब बताओ क्या करना है इसका, और जो तुमने बताया था कि कुछ करना है अब बताओ। तब जो मंजू होती है वो कहती है इसे ख़त्म कर दो और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तब दोनों समीर और मनोहर अजय को मिलकर गला दबाकर मार देते हैं और फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। जैसे ही फांसी के फंदे पर लटका देते हैं दोनों लोग भाग जाते हैं। फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। फिर उसके बाद मंजू और अजय चल जा। जब अजय ज़्यादा दारू पी लेता है, ज़्यादा नशे में होता है, तब जो मनोहर होता है वो मंजू से कहता है कि मंजू क्यों ना हम अब बताओ क्या करना है इसका, और जो तुमने बताया था कि कुछ करना है अब बताओ। तब जो मंजू होती है वो कहती है इसे ख़त्म कर दो और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तब दोनों समीर और मनोहर अजय को मिलकर गला दबाकर मार देते हैं और फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। जैसे ही फांसी के फंदे पर लटका देते हैं दोनों लोग भाग। मंजू और अजय चल जा। तब
मनोहर और मंजू और तीनों लोग आपस में पूरी रात गलत हरकत करते हैं। तीनों लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और जैसे ही सुबह होने को होती है, मनोहर और बाकी जो उसका दोस्त होता है वो उससे भाग जाता है और वो उसके साथ एक डेड बॉडी के साथ उसी कमरे में रात को सो जाती है। सुबह होती है, जैसे ही सुबह होती है मंजू चिल्लाती है और रोने धोने के नाटक करती है। जैसे ही रोने का नाटक करती है वैसे ही गांव के लोग आ जाते हैं और पुलिस बुला लेती है। जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस सारी चीज़ देखती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और मंजू को अरेस्ट कर लेती है। जब मंजू को अरेस्ट करती है, मंजू से पूछताछ करती है, तब मंजू बकुड़ जाती है और कहती है कि ऐसे ऐसे एक मनोहर नाम का व्यक्ति है, वो मेरे यहाँ दारू लेने आता था। हम दोनों में दोस्ती बढ़ गई, दोस्ती इतनी बढ़ गई कि हद से ज़्यादा हम दोनों के शारीरिक संबंध कई बार हुए हैं और अजय ने इस बात का विरोध किया, इसलिए हमने अजय को मार दिया। तब पुलिस मनोहर और उसका जो दोस्त होता है उसे और मंजू को, तीनों को पकड़ के ले जाती है और वकायदा मुकदमा चलता है। तो जाते जाते तो दोस्तों इस